कोरोना की चिंताएं हुई बाजार पे हावी। इंट्राडे में करीब 14,200 के निचले स्तर तक फिसला निफ्टी। एचडीएफसी ट्विंस, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव। बैंक निफ्टी करीब 4% टूटा। मिड कैप इंडेक्स में भी भारी कमजोरी कायम। बैंकिंग, फाइनेंशियल, रियल्टी और ऑटो शेयरों में गिरावट का सबसे ज्यादा रुख। निफ्टी पीएसयू इंडेक्स बैंक इंडेक्स करीब 5% तक फिसला। नतीजों के बाद करीब 3% गिरा एचडीएफसी बैंक। गिरते बाजारों को मिला आईटी शेयरों का कुछ सहारा। इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और विप्रो में करीब 1% की मजबूती। बेहतर नतीजों से माइंडट्री में करीब 3% का उछाल। और आईटी सेक्टर के बाद फार्मा और हॉस्पिटल स्टॉक्स के चुनिंदा शेयर्स में खरीदारी का मूड। अपोलो हॉस्पिटल 4% से ज्यादा दौड़ा। ग्रैन्यूल्स और फाइजर में भी 2% से ज्यादा की चढ़त। और मैक्रोटेक डेवलपर्स ने निवेशकों को किया निराश। करीब 10% डिस्काउंट पर हुई आईपीओ की लिस्टिंग। अभी भी शेयर प्राइस इशू की प्राइस के नीचे। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली में लगा 1 हफ्ते का लॉकडाउन। सिर्फ जरूरी सेवाओं को मिलेगी इजाजत। वहीं पिछले 24 घंटे में सामने आए करीब 2,75,000 नए केस पूरे भारत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कमाई का दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और दिल्ली से ही हैं शैल जी। और आखिरी का 1.5 घंटा कैसा होगा, अप्रोच क्या रखें, स्टॉक्स का सिलेक्शन, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, स्टॉक फ्यूचर्स, ऑप्शन, सब पे करेंगे बात। और सुबह भी अगर आप देखें, हमने काफ़ी अगर आप देखें अच्छे ट्रेड्स लिए थे। मॉर्निंग में एक डीप कट के बाद भी आपको पुल बैक ट्रेड्स अच्छे मिले। तो उम्मीद है आखिरी का 1.5 घंटा इस खराब बाजार में हमारा अच्छा बीतेगा। आइए, मैं और शैल जी आज आखिरी के 1.5 घंटे में किनसे बात करेंगे और कौन करेगा ट्रेड हमारे साथ पिक। एक बार पहले आपकी पैनल से मुलाकात करा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए इंडेक्सेस हैं, इनको बारीकी से डेटा वाइज कुछ देर बाद समझेंगे। हमारे साथ जो पैनल मौजूद होगा उसमें आज मौजूद होंगे प्रकाश दीवान.in के प्रकाश दीवान, उनसे उनके फंडामेंटल पिक्स लेंगे। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा, मानसजयसवाल.com के मानस जयसवाल, राजेशसतपुते.com के राजेश सतपुते। असित बारनपाती से बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड पे। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से हमारे साथ होंगे चंदन बढ़िया। और द स्ट्रीट विनर्स.com की रचना वैद्य हमारे साथ मौजूद होंगी। आज याद रखिएगा, नतीजों का क्रम जारी है, तो नेस्ले के नतीजे कैसे रहेंगे। एक एफएमसीजी बास्केट, इसने भी ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को टोज पे रखा हुआ है। तो दीपाली से बात करेंगे कि एग्जैक्टली नेस्ले के वॉल्यूम्स कैसे रहेंगे और कोर नंबर्स कैसे रहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यतिन से डीलिंग रूम चेक में। और उसके बाद 3:05 से मैं और शैल जी शुरुआत करेंगे BTST के ट्रेड्स के क्रम की। लेकिन शैल जी, एक बात तो है, डीप कट्स के बाद निफ्टी के डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट किया है फार्मा ने, कुछ हद तक मेटल्स ने, आईटी ने और केमिकल्स ने। शैल जी, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से मैक्रो व्यू दे रहे हैं वीरेंद्र जी बाजार का, और कुछ समय में आप अपनी निफ्टी की भी स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मेरा ध्यान तो सिर्फ कैश स्टॉक्स पर और उन जगह होता है जहां पर आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिखे। 2-3 काउंटर्स मैं आपके सामने स्क्रीन पर लाता हूं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने सुबह सुबह करी थी। ग्लैंड फार्मा का स्टॉक लेके आइए डेट साहब। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट फ्रेश हाई लगती हुई दिख रही है। चर्चा जब हम लोगों ने शुरू करी थी तब मेरे ख्याल से 2640 प्राइस था। अब आपके सामने ये दौड़ बढ़ती हुई दिख रही है, लगभग आपको 2712 या 13 रुपए की। तो इस काउंटर पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बढ़िया मोमेंटम फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, 2719 आपको बढ़िया मोमेंटम DCM श्रीराम कंसोलिडेटेड पर आता हुआ दिखेगा। ये स्टॉक हम लोगों ने फ्राइडे को मार्क किया था, जब यहाँ पर आप 17-18% की तेज़ी देख रहे थे। अब 700 रुपये की तरफ अग्रसर DCM श्रीराम आपको दिखेगा। कई ऐसे काउंटर्स जैसे एवरेस्ट कैंटो आपको 20% सर्किट के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। ये कुछ स्टॉक्स थे जो CNBC आवाज़ पर सुबह हम लोग जब साथ जुड़े हुए थे तो हमने पकड़े। वीरेंद्र जी, बताइए आपकी निफ्टी की स्ट्रैटेजी। शैल जी, निफ्टी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, थॉट बिल्कुल क्लियर है कि जब तक 14,520, 550 का जोन नहीं निकलेगा, लॉन्ग मैं इंडेक्स पे कमिट नहीं करूंगा। एज ए ट्रेडर मैं ये करना चाहता हूँ शैल जी कि मैं 14,100 की पुट और 14,000 की पुट, ये इनमें से एक स्ट्राइक ऐड करके लॉन्ग ट्रेड्स
फोकस करूंगा फार्मा में, ऑप्शन ट्रेड्स और आईटी में, और कुछ केमिकल स्टॉक्स में लॉन्ग ट्रेड की संभावना है ऑप्शंस में। इसके पीछे रीजन है शैल जी, लॉजिक ये है कि हम अब ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट वीक में ट्रेड कर